और देखिए तो सबसे बड़ी खबर है, जहरीला जाल आया प्रश्नकाल। ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो आपको बताते हैं। एल्विश यादव से जुड़ी हुई देर रात एल्विश यादव ने वीडियो पोस्ट किया है। ये वीडियो एल्विश ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट किया और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इस वीडियो में एल्विश गाना गाता हुआ नजर आ रहा है। सवाल कई सारे हैं जिनके जवाब आगे हम तलाशेंगे। तो सवाल कई उठ रहे हैं इस वीडियो को लेकर। सवाल यह है कि क्या यह वीडियो पुराना है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक बड़ी खबर आपको बताएं एल्विश की तो तबीयत खराब है। तो क्या ये बात सच है या नहीं? वहीं पुलिस ने फिर से एल्विश को पूछताछ के लिए बुलाया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एल्विश यादव पर शिकंजा कसता जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर के। और बड़ी खबर यह है कि देर रात एल्विश यादव ने एक वीडियो पोस्ट किया। ये वीडियो एल्विश ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट किया। इस वीडियो में एल्विश गाना गाता नजर आ रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये वीडियो पुराना है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक एल्विश की तबीयत खराब है। तो क्या ये बात सच है या नहीं? वहीं एल्विश ने को फिर से पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया है। तो ऐसे में जो वीडियो पोस्ट किया गया है, क्या ये नया वीडियो है या तबीयत खराब की बात जो कही जा रही है? ऐसे में ये पुराना वीडियो पोस्ट किया गया है। इंस्टाग्राम स्टोरी पर एल्विश का ये वीडियो सामने आया है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर एल्विश यादव पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो लेटेस्ट वीडियो है, इसमें कार के अंदर गाना गाते हुए एल्विश यादव नजर आ रहा है। हालांकि एल्विश के बीमार होने की खबर सामने आई थी, इस तरह की भी जानकारी मिल रही थी कि गुरुग्राम में किसी अस्पताल में वो भर्ती है। पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तबीयत का हवाला देकर पूछताछ के लिए नहीं पहुंचा था। और देखिए, सांप तस्करी केस में सांप के जहर का रेप पार्टी में इस्तेमाल के आरोप में एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। एल्विश यादव ने 5 आरोपियों, दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के 5 आरोपियों को रिमांड पर लिया गया है। पुलिस को सभी 5 आरोपियों की 2 दिन की रिमांड मिली है और इस रिमांड के दौरान एल्विश यादव से जुड़े कई सवाल इन आरोपियों से पूछे जाएंगे। पहले भी कई सवाल जवाब हुए हैं, जिनमें कई बातों का खुलासा हुआ है। और देखिए, अब जो सवाल हैं वो सवाल क्या हो सकते हैं वो भी अगर हम आपको बताएं, क्योंकि रिमांड की कोशिश की जा रही थी, रिमांड मिल गई और रिमांड मिलने के बाद अब इन 5 आरोपियों से क्या सवाल हो सकते हैं वो भी हम आगे आपको बताएंगे। कौन कौन से वो सुलगते जहरीले सवाल होंगे जिनका जवाब इनको देना पड़ेगा। दरअसल रेप पार्टी में सांप के जहर का इस्तेमाल है कि जो आरोप लगे हैं उसमें यूट्यूबर एल्विश यादव पर शिकंजा कसता जा रहा है। और जिन 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी उनको रिमांड पर लेकर के अब उनसे पूछताछ की जाएगी। ऐसी भी खबर सामने आई थी कि आमने सामने बिठाकर एल्विश यादव के साथ इन आरोपियों से पूछताछ होनी है। एल्विश यादव पर एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। नोएडा पुलिस की एक टीम लुक्सर जेल पहुंची है। बड़ी खबर यह है कि 5 आरोपियों से पूछताछ इस टीम को करना है। पूछताछ की जाएगी। पुलिस की टीम 10 बजे से रिमांड का जो समय शुरू होगा उसके बाद पूछताछ की जाएगी। और सबसे जो अहम सवाल है वो भी आपको बताएं, फाजिल पुरिया के बारे में पूछताछ संभव है, क्योंकि पूछताछ जब एल्विश यादव से की गई थी रात में नोएडा में, तो फाजिल पुरिया का नाम खुद एल्विश यादव ने लिया था। ये सूत्रों के बारे से बड़ी खबर सामने आई थी। हालांकि फाजिल पुरिया से जब हमने कल बात की थी तो उन्होंने तमाम आरोपों से इनकार किया था और कहा था उन्हें कुछ पता नहीं है। लेकिन अब जो ये 5 आरोपी रिमांड पर लिए गए हैं उनसे जब सवाल जवाब होंगे तो फाजिल पुरिया के बारे में उनसे पूछताछ की जाएगी। तो कौन कौन से वो सवाल है रिमांड के दौरान जो इन 5 आरोपियों से पूछे जाएंगे, चलिए आपको वो भी बताते हैं। तो सबसे जो अहम सवाल है जो आपके भी जहन में होगा, कहां कहां पार्टियां होती थी? जी, इस तरह की पार्टियां कहां कहां होती थी, देश के किन किन हिस्सों में होती थी? और अहम सवाल ये भी है कि पार्टी का ऑर्गेनाइजर कौन था जो ऐसी जहरीली पार्टियों को ऑर्गेनाइज करता था? सवाल तो ये भी है कि एल्विश का सांप और जहर से क्या लिंक है, क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं वो वाकई बेहद गंभीर है। सवाल ये भी कि क्या एल्विश जहर सप्लाई गैंग का सरगना है? क्या ये काफी वक्त से इस तरह का काम हो रहा था? सवाल इसके अलावा उठता ये भी है कि जहर सप्लाई गैंग का नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है? तो ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने के लिए नोएडा पुलिस लगी हुई है। पूछताछ का दौर जारी है। और देखिए, हमारे जो सहयोगी है वो हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। मोहित ओम हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं। शिवानी मिश्रा हमारे साथ हमारी संवाददाता मुंबई से जुड़ी हुई हैं। लेकिन पहले मोहित, मैं आपका रुख करूंगी, क्योंकि रिमांड पर इन 5 आरोपियों को लिया जा चुका है। अब इनसे पूछताछ होगी। खबर यह भी आई थी कि आमने सामने बिठाकर एल्विश यादव के साथ भी इन आरोपियों से पूछताछ हो सकती है। क्या अपडेट इस मामले की जांच को लेकर मोहित? बिल्कुल, देखिए, जो पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी 5 आरोपियों की, उसमें 2 दिन की पुलिस को
मिली है, करीब 54 घंटे की रिमांड मिली है, जो 10 बजे अभी शुरू होगी। और नोएडा सेक्टर 20 थाने की पुलिस जो है वो लुक्सर जेल की ओर रवाना हो गई है। वहां से उन 5 आरोपियों को लेकर आएंगी। उन आरोपियों से और एल्विस की आमने सामने बैठा के पूछताछ जरूर की जाएगी, क्योंकि खासकर से राहुल का जो ऑडियो सामने आया था उसके बारे में उसमें ये साफ सुनाई दे रहा था कि वो एल्विस को जानता है और एल्विस के बारे में बोल रहा था कि एल्विस भाई जानते हैं कि हमारे पार्टी के अंदर जो हम सांप प्रोवाइड करते हैं, उनकी सप्लाई करते हैं, उसकी चार्जेस क्या है। तो इस ऐसी बातें जो सामने आई थी उसको लेकर जो है उनको आमने सामने बैठा के पूछताछ की जाएगी। और राहुल से पूछा जाएगा क्या वो फाजिलपुरिया को भी जानता है, क्योंकि एल्विस ने अपनी पूछताछ में ये बताया है कि फाजिलपुरिया ने ही एक शूट के दौरान सांपों की जो अरेंजमेंट था वो किया था। और फाजिलपुरिया वीडियो में राहुल एल्विस का नजर भी आ रहे हैं। तो अब राहुल यादव से राहुल से भी पूछा जाएगा क्या वो फाजिलपुरिया को जानते हैं कि नहीं जानते, और उनके लिए भी क्या उन्होंने ऐसे सांपों की सप्लाई की है या नहीं की है। तो तमाम सवाल हैं जो पुलिस के पास है और इनके 5 आरोपियों की रिमांड शुरू हो जाएगी। उसके बाद एल्विस को बुला के इनसे आमने सामने बैठा के पूछताछ करना संभव है। जी बिल्कुल, मोहित आप बने रहे हमारे साथ। शिवानी भी हमारे साथ मुंबई से बनी है, उनका भी रुख कर लेंगे, वहां से भी कुछ बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी खबर है इस मामले से जुड़ी हुई, सिंगर फाजिलपुरिया से भी नोएडा पुलिस पूछताछ कर सकती है। फाजिलपुरिया को भी जल्द नोटिस जारी किया जा सकता है। दरअसल सांप वाले वीडियो में एल्विश के साथ फाजिलपुरिया भी नजर आए थे। 32 बोल गाने की शूटिंग के दौरान एल्विश और फाजिलपुरिया साथ दिखाई पड़े थे और सांप भी इस वीडियो में देखा जा सकता है, जिसके बाद अब फाजिलपुरिया भी शक के घेरे में आ चुके हैं। शिवानी मिश्रा मुंबई से जुड़ी हुई है लगातार। शिवानी, तो कई और भी बड़े चेहरे हैं, कई और ऐसे नाम हैं जो इन वीडियोस और पूछताछ के बाद सामने आ सकते हैं। फाजिलपुरिया को लेकर क्या जानकारी? देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर श्वेता एक चीज समझनी होगी कि हर आरोपी अपने आप का पल्ला जो है वो इस केस से झाड़ना चाहता है। इसीलिए जो देख सकते हैं कि कई ऑन इन्फ्लुएंसर्स जो थे वो इस पार्टी से जुड़े थे या एल्विश के करीबी हैं, वो अंडरग्राउंड है, वो नहीं करना चाहते, वो सोशल मीडिया पे बहुत रेस्ट्रिक्टेड पोस्ट जो है वो शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये सूची जो है वो काफी ज्यादा लंबी हो सकती है। बाकी अगर हम बात करें जांच एजेंसियों में और लोगों के नामों के शामिल होने की, तो एक एक लोगों के स्टेटमेंट के आधार पर कई और नाम सामने आएंगे। लेकिन यहाँ पर पुलिस द्वारा साफ तौर पर सबूत इकट्ठा किए जाएंगे, क्योंकि ऐसी पार्टियों के सीसीटीवी खंगाले जाएंगे। ये जिन क्लब्स में या फिर जिन रेस्टोरेंट्स में होती थी, जिन फार्म हाउसेज में होती थी, वहां की डिटेल्स निकाली जाएंगी, वहां के रजिस्टर्स खंगाले जाएंगे, वहां पे जिन लोगों के नाम होंगे। तो सबूत भी पुलिस एक तरफ इकट्ठा करेगी, क्योंकि आरोपी जो भी सामने आ रहा है वो एक दूसरे का बचाव कर रहा है और खुद के बचाव के लिए किसी तीसरे का नाम ले रहा है। तो साफ तौर पर मुंबई में भी जो 2 से 3 पार्टियां हुई हैं, उसमें कई इन्फ्लुएंसर्स शामिल थे, कई बिग बॉस OTT 2 के कंटेस्टेंट शामिल थे। उन लोगों के भी नाम सामने आ सकते हैं। इसलिए अब हर कोई अपनी तरफ से यही तैयारी कर रहा है कि अगर नोएडा पुलिस की टुकड़ी मुंबई में आती है, मुंबई के समीप फार्म हाउसेज में जाती है, तो वो अपने आप का बचाव करने के लिए किसी अन्य का नाम तैयार रखें। बिल्कुल सही है और बड़ी जानकारी आप शिवानी दे रही है। मैं लौटूंगी आपके पास, मोहित के पास भी आऊंगी, लेकिन एक बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त सामने आई है। जयपुर की लैब में सांप के जहर की जांच होगी। बता दें आपको कि दरअसल जो सांप का जहर बरामद हुआ था उसकी जांच जयपुर के लैब में की जाएगी। मुख्य आरोपी राहुल और उसके साथियों से जो 20 ml जहर बरामद हुआ था उसे जांच के लिए जयपुर की लैब भेजा गया है। पुलिस की जानकारी, पुलिस को यह भी मिली है कि सांप के जहर में पहले केमिकल डाला जाता था और इसके बाद उसको ड्रग्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था इन रेव पार्टियों में। और ऐसे में जिस जहर की बरामदगी हुई है उसको जांच के लिए जयपुर के लैब में भेजा गया है। और मोहित ज्यादा जानकारी इसको लेकर के देंगे। मोहित, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी है कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि जो सांप का विष, सांप का जहर बरामद हुआ है वो क्या है, किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता था, ये पूरी जानकारी अब जयपुर के लैब से सामने आएगी। क्या अपडेट इसको लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए जब यहाँ नोएडा में उन 5 जो सांप पकड़े गए थे उनके जब टेस्ट किए गए तो पता लगा कि उनमें से 5 सांपों की श्रव ग्रंथियां निकाली गई हैं और विष ग्रंथियां जो है वो निकाली गई हैं। इन विष ग्रंथियों से जहर निकाला गया है, जहर को एक जगह पे इकट्ठा किया गया था और उस जहर की सप्लाई पार्टी के अंदर होनी थी, ऐसा दावा उस ऑडियो स्टिंग के अंदर किया गया था। जो जहर पुलिस को बरामद हुआ है उसकी अब जांच के लिए उसको जयपुर के लैब में भेजा गया और पता लगाया गया जहर का इस्तेमाल ड्रग्स के रूप में किस तरीके से किया जाता था। क्योंकि पुलिस की जांच में साफ निकल कर आया कि कोई केमिकल होता है उसको इस सांप के जहर में मिलाया जाता है, उसके बाद इसको ड्रग्स के तौर पे सेवन किया जाता है। लेकिन ये ड्रग्स जो जहर था किस इंटेंसिटी का था, इसको कब निकाला गया था, कितने दिन पहले निकाला गया था, इसकी सारी जो इसकी रिपोर्ट्स हैं वो जयपुर की लैब से निकल के सामने आएंगी। उसको जयपुर की लैब में टेस्ट के लिए भेजा गया है। जी बिल्कुल मोहित, आप हमारे साथ
बने रहे और मोहित और शिवानी भी हमारे साथ लगातार जानकारी दे रहे थे। चलिए आगे भी आपके जरिए जो और भी जानकारियां होंगी वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे।